नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। क्या नए कृषि कानूनों पर आज टूटेगा गतिरोध? किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत जारी। यूके में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी, भारत में भी आज कोविशील्ड को अप्रूवल मिलने के आसार। धर्मांतरण विरोधी कानून पर बोले राजनाथ सिंह, शादी के लिए मैं धर्म परिवर्तन के समर्थन में नहीं। चीन से बातचीत का सार्थक नतीजा नहीं, राजनाथ सिंह बोले जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बुधवार को धार जिले की सरदारपुर तहसील के राजगढ़ नगर में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आगे आगे 101 कलश उठाए बालिकाएं एवं महिलाएं चल रही थी। वहीं डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर भगवाधारी श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करते नजर आए। बता दें, यह यात्रा भानगढ़ रोड स्थित तेयाजी नगर से शुरू होकर श्री राधाकृष्ण राजपूत समाज मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आमजनों को जागरूक करते हुए ऐतिहासिक श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग देने की अपील भी की है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल नगर के रहने वाले नरेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी रितिका की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि रितिका और नरेश की शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी, जिसमें रितिका ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था और मायके चली गई थी। अब हाल ही में समझौता होने के बाद वह आरोपी के घर पर आती जाती रहती थी। बीती रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। रितिका पति नरेश 22 साल नवविवाहिता है। उसके पति और उसके एक दोस्त ने गला रेत कर हत्या की है। अभी पता चला है। बाद में पीएम में जो फाइंडिंग्स मिलेगी और अवगत कराएंगे आपको। मैडम, क्या कारण है इसका? पहले बता रहे हैं कुछ मियाँ बीवी का पहले से विवाद कुछ चल रहा था। शायद 498 भी कायम था पहले से उसमें। वो अचानक से मिलने गई थी और वहीं पर बताते हैं नशे में किया है। मैडम, महिला का जो पति है वो क्या करता है? इतनी अभी जानकारी मैडम, बच्चे हैं इसके? नहीं, अभी नहीं। रितिका का नाम क्या है? रितिका नाम है, रितिका पति नरेश। कितने लोगों ने मिलकर? 2 लोग। अभी शादी को कितने वर्ष हुए? नवविवाहिता है, वैसे भी 22 साल की। उज्जैन की महतपुर तहसील अंतर्गत आने वाले चितावत गांव में सेवा सहकारी समिति चितावत उपार्जन केंद्र पर विपणन संघ के माध्यम से चना खरीदी और असमय बारिश व असमय पर परिवहन न होने से करीब 2 दर्जन से अधिक किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। इसको लेकर जिला विपणन अधिकारी अंकित तिवारी ने बताया कि उपार्जित स्कंद में 530 क्विंटल चना असमय बारिश से खराब हुआ है। इसके निराकरण के लिए प्राथमिक स्तर पर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उपार्जन कमेटी के माध्यम से शासन व कलेक्टर को अवगत कराया गया है और राशि की लगातार मांग की जा रही है। तो इसमें मैं आपको बिंदुवार जानकारी देना चाहूँगा। समिति चितावत में सर 523 कुंटल जो स्कंद है जो क्षतिग्रस्त हुआ है बारिश से और असमय वर्षा, निसर्ग तूफान इत्यादि आने के कारण और समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं और चना की बम्पर खरीदी होने के कारण अप्रत्याशित खरीदी हुई, जिसमें ये 523 कुंटल जो चना है सर चितावत समिति में क्षतिग्रस्त हुआ बारिश से। इसके निराकरण के लिए ऑक्शन के लिए जिला उपार्जन कमेटी द्वारा लगातार शासन के संज्ञान में जानकारी लाती गई है। शासन स्तर से ये कार्य अभी प्रक्रियागत है। बहर इसके सर हमने इसका भी प्रयास किया है। बैंक के माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि करीब 25 किसानों को अभी भुगतान देना चने का शेष है। करीब 40,23,000 की राशि है। इस संबंध में भी जिला उपार्जन कमेटी के माध्यम से शासन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत करा दिया गया है और राशि की लगातार मांग की जा रही है। राशि प्राप्त होने पर त्वरित भुगतान समिति को हो जाएगा। दूसरा जो सर आपने ये कहा कि कमीशन की बात की है, एक्चुअली मार्फेड जो है नेफेड के बिहाफ में खरीदी करता है
नेफेड हमारी मेन संस्था है जो चना मसूर सरसों का खरीदी कार्य नेशनल स्तर पे करती है। तो जो भी स्कंद सर जमा हो गया है गोदामों में, जिसका भंडारण हो गया है, जिनकी WHR हमने बनवा ली हैं, उसका पूरा 100% भुगतान हमने समितियों को कर दिया है। ये जो स्कंद शेष है, जैसे 523 कुंटल आपका चने का है और जो भी थोड़ा बहुत सूखत समिति स्तर पर आई है, ये समिति स्तर का है। इसका निराकरण समिति स्तर से किया जाना है, पर इसका भी हमने संज्ञान लिया हुआ है और हम लगातार शासन को इसके बारे में अवगत करा। इंदौर में युवा पीढ़ी शराब के नशे में डूबती जा रही है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन का कदम सराहनीय है, लेकिन सिर्फ 21 वर्ष की युवा को शराब बेचना गैर कानूनी नियम या कानून बनाने से युवाओं को नशे से नहीं बचाया जा सकता है। इसके लिए इस नियम के साथ ही सख्त प्रावधान करें, तभी सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं, वरना यह प्रतिबंध मात्र खानापूर्ति बनकर रह जाएगा। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का। दरअसल प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इंदौर की तर्ज पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 21 वर्ष की उम्र से कम युवाओं को शराब बेचना गैर जमानती अपराध घोषित करके 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को शराब के जहर से बचाया जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर कल जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी करा है वो स्वागत योग्य है कि इंदौर में 21 साल से कम उम्र के बच्चों को, युवाओं को शराब विक्रय दुकानों से नहीं किया जाए। इस संबंध में मैंने आज मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी पत्र लिखा है कि आप बधाई के पात्र हैं और मुख्यमंत्री को पूरे मध्य प्रदेश में ये नियम लागू करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचना प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन कुछ सवाल थे कि ये आदेश के बाद ये कहीं आदेश सिर्फ कागजों में ना रह जाए, इसका क्रियान्वयन भी हो। इसको लेकर कुछ सुझाव मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं और जिला प्रशासन को भी दिए हैं। जिला प्रशासन ने अपने आदेश में बोला है कि 21 वर्ष से कम युवाओं को शराब बेचना प्रतिबंधित है। तो वो कैसे तय हो पाएगा कि 21 वर्ष से ऊपर है या नीचे है, क्योंकि दुकानों पर जो लोग बैठते हैं वो तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें यह व्यवस्था करना चाहिए कि आधार कार्ड देखने के बाद या कोई ड्राइविंग लाइसेंस देखने के बाद, उम्र का सत्यापन करने के बाद शराब बेची जाए। उसके बाद ये भी उस आदेश में है कि कोई शराब पी के अगर आएगा तो उसको वापस आप शराब विक्रय नहीं कर सकते। अब उसकी भी जांच के लिए अल्कोहल डिटेक्टर दुकानों पे होना चाहिए, उससे वो चेक करें, अगर वो शराब पिया हुआ है तो उसको शराब ना बेचें। ये सब चीज़ें इसमें करना इसलिए ज़रूरी है कि जो आदेश है उसका पालन सही तरीके से और वाकई युवाओं को उसमें लाभ मिले। इसके साथ CCTV कैमरा दुकानों पे लगाया जाना चाहिए, हर दुकान पे जहाँ से शराब विक्रय होती है, और उसको सेंट्रलाइज करके वाईफाई के माध्यम से आबकारी विभाग से जोड़ा जाना चाहिए। वहाँ से इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि दुकान किस समय से कब तक खुली है और कौन कौन लोग शराब लेने आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी दुकान में होना चाहिए। आप देखते हैं दवा की दुकान में रिकॉर्ड रहता है, उसका बिल बनता है, दवाई कौन सी खरीदी उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है। दवा जो जान बचाती है, जब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इतना जोर दिया जाता है, तो वो शराब जो जान लेती है, जो अपराध फैलाती है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता कि कौन खरीद रहा है, कौन पी रहा है, 17 साल का युवा है, 18 का है, 21 का है, 21 के अंदर का है। तो इन सब चीज़ों को, इस आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए ये सब करना जरूरी है। साथ ही शराब दुकानदार को निर्देश दिए जाना चाहिए कि हर शराब का बिल बने। अभी कोई बिल की परंपरा ही नहीं है, आप पैसे दो शराब लेके आदमी चला जाता है। बिल बनेगा, उसमें नाम आएगा, डिटेल आएगी, तो ये पता रहेगा कि शराब खरीदने वाला व्यक्ति कौन है और वो कहीं 21 साल से कम तो नहीं है। युवाओं को अगर बचाना है तो ये निर्णय आपको करना पड़ेंगे। हो सकता है राजस्व का कुछ नुकसान होगा मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमें युवाओं की चिंता है, तो ठोस परिणति में अगर बदलना है तो जो सुझाव मैंने पहुँचाए हैं उसको इस कानून के अंतर्गत लाके लागू करना चाहिए। बीते दिनों इंदौर के गौतमपुरा क्षेत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई रैली पर हुए पथराव मामले में पुलिस ने अब तक 39 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 23 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके साथ ही देपालपुर थाना प्रभारी और SDOP को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया गया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। वहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस ने चंदनखेड़ी गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं।
बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो तात्कालिक उत्तेजना, एक तरफ से आपने नारे लगाए, दूसरी तरफ से आपने नारे लगाए और उसी में लोग अपना संयम और धैर्य खो बैठते हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा, ये तो इस घटना से परे करूँगा। हम छोटी छोटी बात देखते हैं कि छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है 2 लोगों का, आपस में 4 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जनता आके बस में तोड़फोड़ करने लगती है। उसको इससे मतलब नहीं है कि किसने एक्सीडेंट किया, कैसे एक्सीडेंट हुआ। लोग छोटी छोटी बात पे अपना संयम खो रहे हैं और समाज को इस बात की, सबको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने संयम को, अपने धैर्य को कैसे बनाएं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने हो रही है वो सामान्य लोगों के इस तरह भीड़ तंत्र में संयम खोने के कारण ज़्यादा हो रही है। सर, जो यात्रा निकल रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या इंदौर में भी इस तरह निकल? अभी तक कई जगह यात्राएं निकल चुकी हैं, कई जगह यात्राएं निकल रही हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है। जहाँ तक प्रतिबंध का प्रश्न है, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है। निर्णय जिला दंडाधिकारी महोदय को लेना, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।